28 जनवरी 1959 को यात्रा शुरू की 9 माउंटेनर्स ने, लेकिन कोई वापस नहीं आया। एक महिला की तो जीभ और आंखें दोनों गायब थी। कईयों की हड्डियां टूटी हुई थी। उस रात आखिर हुआ क्या कि यह घटना इतनी फेमस हो गई। उन्होंने टेंट ही डेड माउंटेन यानी मौत की पहाड़ी पर लगाया। अब शुरू होती है कहानी 9 माउंटेनर्स की। 28 जनवरी 1959 को यात्रा शुरू करते हैं रूस के बर्फीली पहाड़ों की ओर। सभी बहुत एक्सपीरियंस थे। एक कठिन मिशन पर निकले थे। उनका लीडर था इगोर डाइटलोव। उनका लक्ष्य था कि वो बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ों को पार करेंगे। वे रोज अपने अनुभवों को डायरी में लिखते और कैमरे में खुशी के पल कैद करते। तस्वीरें बताती है कि वो हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी होगी। 3 दिन बाद यानी 1 फरवरी 1959। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। उस दिन वे पहुंचे खोलास्यांगखल नाम की पहाड़ी पर। स्थानीय भाषा में इसका मतलब है डेड माउंटेन यानी मौत की पहाड़ी। उन्होंने वहां अपना टेंट लगाया। रात में बर्फीला तूफान था, मगर टेंट के अंदर वे सभी सेफ फील कर रहे थे। लेकिन उनके कैमरे की आखिरी तस्वीर और डायरी की आखिरी लाइन वहीं रुक जाती है। अब शुरू होती है मौत की काली रात। इसके बाद जो हुआ वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। दिन बीतते गए लेकिन टीम का कोई पता नहीं चला। 20 जनवरी को एक रेस्क्यू मिशन चलाया गया। जब रेस्क्यूअर्स वहां पहुंचे तो सामने था आगे जो आप देखने वाले हो। उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। टेंट अंदर से फटा हुआ, सारे कपड़े और जूते टेंट में ही पड़े थे और माउंटेनर्स उनका कहीं कोई अता पता नहीं था। सोचो आखिर कोई इंसान -20 डिग्री की ठंड में रात के समय में अपने कपड़े और जूते छोड़कर अचानक भागेगा क्यों? लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद पहली लाश मिली। उसकी हालत देखकर पूरे रूस में सन्नाटा छा गया और आखिर में जो सच सामने आया उसने सबकी रूह कपा दी। 2 लोग जमे हुए जली हुई लकड़ियों के पास मिले। शायद उन्होंने आग जलाने की कोशिश की लेकिन नहीं जला सके। कुछ लाशों की त्वचा पर गहरे घाव थे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन पर जोरदार वार किया हो। एक महिला की जीभ और आंखें गायब और सबसे चौंकाने वाली बात, सबके शरीर पर कुछ रेडिएशन के निशान थे। अब सवाल यह है कि मानव शरीर को इस तरह चोटें कैसे लगी और उस पहाड़ पर रेडिएशन कहां से आया? कुछ लोग इनके मरने की ये वजह बताते हैं कि उस दौर में रूस गुप्त हथियार टेस्ट कर रहा था। शायद इन माउंटेनर्स ने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। लेकिन फिर सवाल, अगर सेना ने हमला किया तो सच छिपाने के लिए आज तक आधिकारिक रिपोर्ट क्यों नहीं बदली? स्थानीय मान्यता है कि यह पहाड़ शापित है। उनका कहना था कि यहाँ जाना मौत को बुलाना है। क्या ये डेड माउंटेन का श्राप था? अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। रूस की सरकार ने केस की जांच की लेकिन आधिकारिक नतीजा था माउंटेनर्स की मौत किसी अज्ञात ताकत के कारण हुई है। हाँ, यह सच है। 1959 की रिपोर्ट में भी लिखा गया है अननोन कॉम्प्लिंग फोर्स यानी ऐसी ताकत जिसे इंसान समझ नहीं सकता। आज 60 साल से ज्यादा हो गए पर जवाब वही है। हम नहीं जानते कि उस रात हुआ क्या था। डियाटलो पास इंसिडेंट आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमय और डरावनी कहानियों में गिना जाता है। 9 लोग निकले थे लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। उनकी डायरी वहीं बंद हो गई, उनका कैमरा वहीं रुक गया और उनके सवाल आज तक हवा में तैर रहे हैं। आखिर इन सबके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही थी? क्या ये प्रकृति का कहर था या सेना का गुप्त प्रयोग या फिर कोई ऐसी ताकत जो इंसान समझ नहीं सकता? शायद सच हमेशा के लिए बर्फ की उस चादर के नीचे दफन हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।